Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. I am your teacher Ijaz for Chemistry Grade 8, lecture number 47, written work 13. Today we will write exercise questions. Long question number 1. Long questions, exercise page number 39. Question number 1. State and explain with examples. अपने साथ क्वेश्चन लिख के शाबाश. State and explain with examples. A number, the empirical formula of a compound. B number, the molecular formula of a compound. लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग दे दे, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दे दे. लिखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. ए नंबर, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड. क्लियर. अब आप आंसर की हेडिंग दे दिया. फिर इसके बाद माइंड मैप की हेडिंग दे दी और फिर लिखिए ब्लॉक में केमिकल फार्मूला. ये माइंड मैप है. केमिकल फार्मूला के नीचे लिखिए द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. क्लियर. फिर इसके बाद एक साइड पे लिखिए एम्पिरिकल और दूसरी साइड पे लिखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला. फिर एम्पिरिकल के नीचे लिखिए सिंपलेस्ट रेशो और मॉलिक्यूलर के नीचे लिखिए एक्चुअल रेशो. क्लियर. फिर इसके बाद आप केमिकल फार्मूला की हेडिंग दे दें और केमिकल फार्मूला की हेडिंग के बाद फिर आप डिफिनीशन की हेडिंग दे दिया. अच्छा, डिफिनीशन लिखिए. इट इज़ एन एब्रीवेशन used for the full name of a compound with the help of symbols. In other words, या इस तरह लिखिए शाबाश. It is an abbreviation used for the full name of a compound with the help of symbols. R की heading दे दी. We can say that the symbolic representation of a molecule of a compound is called chemical formula. ये अदर डिफिनीशन भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो. द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला. क्लियर. ये आपके नोट्स में ये क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन भी नहीं है और ये क्वेश्चन आधा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. क्लियर. फिर इसके बाद डिफिनीशन के बाद इम्पोर्टेंस की हेडिंग दे दे. क्लियर. इम्पोर्टेंस की हेडिंग के बाद पे लिखिए फार्मूला शोज़, द केमिकल फार्मूला शोज़ टाइप्स ऑफ एटम, द टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड. क्लियर. फिर इसके बाद रेशो ऑफ एटम की हेडिंग दे दें, द रेशो ऑफ द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. फिर इसके बाद एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें. The chemical formula of sodium nitrate is NaNO3. NaNO3 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. इसको भी ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. नो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला. There are two types of chemical formula, empirical formula and molecular formula. अब आप empirical formula की हेडिंग दे दी. क्लियर. दे दिया. द सिंपलेस्ट फार्मूला शो द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो. अब स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला. अब एग्जांपल्स की हेडिंग दे दी. C1H1 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6. यहाँ पे C1H1 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. क्लियर. C1H2O1 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. यहाँ पे इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेडिंग दे दी. डिफिनीशन की हेडिंग दे दी. द टाइप ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला विच शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट in one molecule of that compound is called molecular formula.
यहाँ पे आप एक्चुअल नंबर्स को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसर्न विद कोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। अब एग्जांपल्स की हेडिंग दे रही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज C6H6, इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, इसको भी ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। अब लाइन छोड़े और हेडिंग दे दी रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम empirical formula by the following relationship। क्लियर। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन में मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे n को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n is the number which is equal to 1 2 3 4 and so on। n is equal to molecular mass, n किस चीज़ के बराबर है, that is equal to molecular mass divided by empirical formula mass। इसको ब्लैक मार्कर से लिखिए। क्लियर। फिर एग्जांपल्स की हेडिंग दे दी, उसके बाद आप बेंजीन लिख के हेडिंग दे दी। molecular formula that is equal to n multiplied by empirical formula, where n in the case of benzene is 6। molecular formula benzene is equal to 6। ये 6 को आप C1H1 यू नो C1H1 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा C6H6। क्लियर। नो अदर एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। अच्छा, इसको टेबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे। एक टेबल बनाएं इस तरह की लाइंस, नेम ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब नेम ऑफ कंपाउंड आप लिखिए एसिटिक एसिड, उसके सामने लिखिए CH2 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH3COH या C2H4O2। इस तरह भी लिख सकते हो। एसिटाइलिन, एम्पिरिकल फार्मूला इज CH एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H2। Now benzene that is CH and molecular formula C6H6, glucose CH2O and the molecular formula is C6H12O6, hydrogen peroxide that is HO and the molecular formula is H2O2। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और H2SO4, इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल है, सेम है। इसी तरह आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एंड Fe2O3, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल है। एमोनिया NH3 इसका भी आइडेंटिकल है। मीथेन CH4, इसका भी केमिकल और एम्पिरिकल इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों आइडेंटिकल। इसी तरह वाटर का भी आइडेंटिकल है। क्वेश्चन फिनिश हो गए, अब आप फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। Now exercise question number 5B, classify the following as cation, anion, molecular ion, free radical and molecules। different type of species दी गई है, आप इसको क्लासीफाई करेंगे। ये स्पीशीज़ दी गई है CH+O-2 CH3 डॉट C2 CO+CO2 Cl-1 Mg+2 CO2-2 Na+C2 H5OH-1 H2O Cl2। इसको आप क्लासीफाई करेंगे। अब आंसर की हेडिंग दे दी, क्लासिफिकेशन की हेडिंग दे दी। फर्स्ट आप केटाइंस लिखिए, इसमें सोडियम प्लस और मैग्नीशियम +2 ये केटाइंस है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एनाइंस की हेडिंग दे दी तो O-2 Cl-1 ये दोनों एनाइंस है क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है। अब मालिकुलर आयंस की हेडिंग दे दी तो इसमें CH+, CO+, CO3-2 C2H2OH-1 ये सारे जो है ये मालिकुलर आयंस है। अब फ्री रेडिकल्स की हेडिंग दे तो इसमें CH3 डॉट ये फ्री रेडिकल है क्योंकि इस पर डॉट है। इसके बाद मालिक्यूल्स की हेडिंग देते तो CO2 O2 H2O Cl2 एट्सेट्रा ये मालिक्यूल्स है। क्लियर। अब फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। अब ये आपका रिटन वर्क जो है जितना हमने करवाना था वो हमने कर लिया। बाकी आपके नोट्स में जितनी भी क्वेश्चंस रहते हैं एज़ इट इज़, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप बिल्कुल एज़ इट इज़ अपनी नीट नोटबुक में नोट्स से कॉपी करें। क्लियर। कल से हम इंशाल्लाह
चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे।